Hello students, good morning. Welcome in online classes. Students, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपने इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। स्टूडेंट देखिएगा इसके अंदर पहले यहाँ पे फर्स्ट है आपका सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस प्रीवियस क्लास क्या है आपने क्लास 7 के अंदर इसके अंदर आपने पढ़ा था फाइबर्स के बारे में। तो देखिए फाइबर्स जो है ये मैंने जो है टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर नेचुरल फाइबर्स और दूसरे होते हैं इसके अंदर सिंथेटिक फाइबर या उसको मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर या फिर अपन इसको बोलते हैं मैन मेड फाइबर्स। अब नेचुरल फाइबर्स जो है अपने को ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स से। ठीक है, तो कुछ फाइबर्स अपने को प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, कुछ फाइबर्स अपने को एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। अब देखिए बात करें फाइबर का मीनिंग है मेनली जो है जिससे फैब्रिक्स बनता है या कपड़ा बनता है या फिर जो है रोब्स वगैरह बनाई जाती है वो फाइबर है। तो इसके अंदर हम बात करें नेचुरल फाइबर, तो नेचुरल फाइबर जो है मेनली अपने को ऑब्टेन हो रहा है या तो प्लांट से या एनिमल से। जैसे प्लांट से ऑब्टेन होने वाले नेचुरल फाइबर जैसे हम बात करें इसमें जैसे कॉटन जो है वो प्लांट फाइबर है, जूट, फ्लैक्स, ठीक है, तो ये सब जो है प्लांट फाइबर होते हैं जिनका यूज हम अपने फैब्रिक्स बनाने के अंदर या फिर रोप्स वगैरह बनाने के लिए और भी आइटम्स बनाने के अंदर इसका यूज करते हैं। एनिमल फाइबर के अंदर हम बात करें मेनली तो एनिमल के अंदर आपका जैसे वूल जो है एनिमल फाइबर, सिल्क एनिमल फाइबर है। तो ये तो है नेचुरल फाइबर के अंदर दो टाइप्स में डिस्कस करें, प्लांट फाइबर्स और एनिमल फाइबर। फिर बात आती है इसके अंदर सिंथेटिक फाइबर। देखिए पहले जो पॉपुलेशन कम था, रिक्वायरमेंट कम थी, तो नेचुरल फाइबर से ही जो है वो सफिशिएंट। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा गया, सिंथेटिक फाइबर्स की रिक्वायरमेंट जो है महसूस किया गया, यानी और नेचुरल फाइबर सफिशिएंट नहीं था, तो फिर इसके अल्टरनेट के रूप में जो है सिंथेटिक फाइबर्स को जो है वो बनाया गया। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स जो है मेनली जो है प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रॉम केमिकल कंपाउंड, फ्रॉम केमिकल्स, यानी कुछ केमिकल कंपाउंड से अपने इसको प्रिपेयर करेंगे इसके, ठीक है, कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स मेनली ये जो केमिकल कंपाउंड्स अपने को ऑब्टेन होते हैं मेनली कोल और पेट्रोलियम से, ऑब्टेन फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम से ही अपने को ये केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं जिनसे अपन सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे अपने नायलॉन, ठीक है, रेयॉन, पॉलिएस्टर, पीवीसी, और भी है डेक्रॉन है, ऑर्लॉन है, ये सब जो है सिंथेटिक फाइबर्स है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि साइंटिस्टों ने कैसे जो है सिंथेटिक फाइबर को डिस्कवर किया। तो उन्होंने सबसे पहले नेचुरल फाइबर को जो है नेचुरल फाइबर के बारे में स्टडी किया, तो उन्होंने देखा कि नेचुरल फाइबर कैसे बनते हैं। तो नेचुरल फाइबर को जैसे जैसे मान लीजिए कॉटन फाइबर को लिया, मैंने कॉटन फाइबर को लिया, तो ये मैंने कॉटन का फाइबर उन्होंने लिया, देखा ये कॉटन का एक फाइबर है, तो इसका स्टडी करा, इसका कंपोजिशन देखा इन्होंने, तो उन्होंने देखा कि ये जो कॉटन फाइबर है इसके अंदर, इस कॉटन फाइबर के अंदर अगर इसका कंपोजिशन देखा तो इसके अंदर जो मटेरियल था वो था सेल्यूलोज। इसका मटेरियल क्या था? सेल्यूलोज। जब इसका सेल्यूलोज को उन्होंने स्टडी किया तो पता लगा कि ये सेल्यूलोज किससे बना है? ग्लूकोज से बना है। सेल्यूलोज किससे बना है? ग्लूकोज से बना। सेल्यूलोज बना है ग्लूकोज से। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, जैसे ये ग्लूकोज का, जैसे ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में से जॉइन हो गए, आपस में जॉइन हो गए, फिर लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हुआ इसके अंदर, ठीक है, ये देखकर लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हुआ। तो इसको अपन बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीमर, ठीक है, तो ये पॉलीमर बन गए। तो यहाँ पे आपका कॉटन फाइबर जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर। तो साइंटिस्टों ने पता लगाया कि ये जो फाइबर बन रहे हैं वो किसी
जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स के आपस में ज्वाइन होने से या कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स के आपस में ज्वाइन होने की वजह से जो है ये फाइबर्स बनता है। तो उन्होंने क्या करा कि केमिकल्स कुछ सिंथेटिक जो मॉलिक्यूल्स थे या कंपाउंड्स थे उनको आपस में ज्वाइन करके फाइबर बनाने की कोशिश किया। तो यहाँ पे देखिएगा एक वर्ड आ रहा है इसके अंदर पॉलीमर। तो ये पॉलीमर क्या है इसके अंदर? तो यहाँ पे देखिए एक तो आएगा इसके अंदर मोनोमर, ठीक है, एक तो होता है इसके अंदर मोनोमर और दूसरी चीज अपन बात करते हैं पॉलीमर। यहाँ पे देखिए मोनो का मतलब हो गया सिंगल, मोनो का मतलब हो गया सिंगल, और यहाँ पे मर यूनिट हो गया इसका यूनिट, ठीक है, यानी सिंगल यूनिट। और पॉली यानी हो गया मैनी, पॉली यानी हो गया मैनी, मर्स यानी हो गया यूनिट, यानी बहुत सारी यूनिट्स। जैसे अपन बात करें सेलुलोज की, तो सेलुलोज के अंदर जो मोनोमर है वो हो गया ग्लूकोज, सेलुलोज का मोनोमर क्या हो गया ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जो पॉलीमर है वो हो गया इसके अंदर सेलुलोज। तो ग्लूकोज मिलकर क्या बनता है? सेलुलोज बनता है। तो एक्चुअली मोनोमर क्या है? सिंपलेस्ट यूनिट है, यानी सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर की सिंपलेस्ट यूनिट को अपन बोलते हैं मोनोमर, ठीक है। और बहुत सारे मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होता है तो बनता है पॉलीमर, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में ज्वाइन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? पॉलीमर। तो इस तरह से जो है पॉलीमर्स होते हैं। तो ये सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली पॉलीमर्स ही है। और ये जो पॉलीमर बनाने की जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स बनाने की प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं मोनोमर्स को, बहुत सारे मोनोमर्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो एक चेन फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बहुत सारे जो है मोनोमर्स आपस में जुड़ जाएंगे तो एक लंबी चेन बन जाती है। सिंपल सी चीज अपन समझे इसको, जैसे पॉलीमराइजेशन के अंदर जैसे अपन एक नेकलेस बनाना है तो अपन क्या करेंगे, बहुत सारे बीड्स है उस या फिर जो अपने पर्ल्स होते हैं पर्ल्स को एक थ्रेड के अंदर उसको अपन एक सीरीज के अंदर उसको अरेंज करते हैं तो आपका नेकलेस बन जाता है। तो नेकलेस एक तरह से पॉलीमर हो गया। या फिर एक ट्रैंड है, ट्रैंड के अंदर बहुत सारे जो बोगीज होती है तो वो बोगीज को पूरा एक दूसरे से अटैच कर दिया तो एक लंबी चेन बन जाती है, ठीक है। तो एक तरह से पॉलीमर, पॉलीमर नहीं बोलते, पॉलीमर बनाने का एक तरीका होता है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही अपन जैसे इसके अंदर आपको दिया है, इसके अंदर पेपर की कुछ क्लिप्स ले लेते हैं, ठीक है, पेपर की कुछ क्लिप्स ले लेते हैं इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं, एक लॉन्ग चेन बनती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोल देते हैं, ठीक है। या फिर आपने देखा आयरन की जो चेन होती है उसके अंदर छोटी छोटी जो है क्लिप्स या फिर जो उसके अंदर हुक्स होते हैं छोटे छोटे, उनको सारे को आपस में जोड़ दिए जाते हैं, एक लॉन्ग चेन बन जाती है। तो ये चीज है इसके अंदर मोनोपॉलीमर्स। तो यहाँ पे आपने समझा इसके अंदर मोनोमर जो है बेसिक यूनिट होती है और मोनोमर्स के आपस में ज्वाइन होने से क्या बन जाता है? पॉलीमर बन जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसके अंदर आपका जो है अपन डेफिनेशन बताया इसका पॉलीमर, द प्रोसेस ऑफ बाय व्हिच द आर्टिफिशियल फाइबर आर मेड फ्रॉम अ सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन है कि अपन सिंपल जो मॉलिक्यूल्स है उनको आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू जो है पॉलीमर्स बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस का यूज किया गया है इसके अंदर, ओके स्टूडेंट। तो ये इंट्रोडक्शन इसके अंदर आपका देखा है इसके अंदर ये मैंने एक्सप्लेन करा। नेक्स्ट है इसके अंदर सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको यहाँ पे दे रखी है। तो पहले मैंने आपको डिस्कस किया मोनोमर। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। कोई भी एक पॉलीमर है, जैसे मान लीजिए सेलुलोज एक पॉलीमर है, तो सेलुलोज का जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है वो है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज यहाँ पे मोनोमर हो गया। तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। सेकंड डेफिनेशन है आपको पॉलीमर, मैंने आपको बताया कि जब मोनोमर आपस में ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है? पॉलीमर। तो the product formed by the combination of a large number of monomer is called polymer। यानी मोनोमर्स के आपस में ज्वाइन होने से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अपन बोलते हैं पॉलीमरेशन, पॉलीमर्स। प्लास्टिक नेक्स्ट तो आपका देगा डेफिनेशन प्लास्टिक्स क्या होता है, ठीक है। प्लास्टिक भी जो है वो सिंथेटिक फाइबर ही है, प्लास्टिक भी क्या है? सिंथेटिक फाइबर से ही बनता है। तो प्लास्टिक अ मेटल व्हिच कैन इजीली मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म्स इज कॉल्ड प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक का मीनिंग ये होता है व्हिच कैन बी मोल्डेड इन अदर सेल। प्लास्टिक का मीनिंग क्या होता है? व्हिच कैन बी मोल्डेड इन अदर सेल, यानी ऐसा मटेरियल जिसको आप हीट करके किसी दूसरे सेल के अंदर चेंज कर सके, उसको अपन बोलते हैं प्लास्टिक। और मटेरियल व्हिच कैन इजीली मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड प्लास्टिक।
नेक्स्ट आता है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, प्लास्टिसिटी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जो मटेरियल इजीली मोल्ड हो सकता है उसको उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अपन बोल सकते हैं प्लास्टिसिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय व्हिच इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, तो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी, ठीक है। यानी उसको आप किसी दूसरे फॉर्म के अंदर मोल्ड कर सकते हो या इसका शेप चेंज कर सकते हो, कोई, ठीक है, हीट करके कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपके जो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स अपन बात करें इसके अंदर, तो फर्स्ट इसके अंदर अपन लेंगे इसके अंदर आपका रेयॉन। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर आ जाता है आपका रेयॉन, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर, ये सिंथेटिक फाइबर के अंदर आपका फर्स्ट है इसके अंदर रेयॉन। रेयॉन को स्टूडेंट आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, रेयॉन, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। देखिए नेचुरल सिल्क तो अपने को सिल्क मॉथ से सिल्क का जो लार्वा होता है कैटरपिलर, उससे ऑब्टेन होता है, लेकिन ये भी जो है सिल्क जैसी ही प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए इसको अपन आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं रेयॉन। रेयॉन बनाने के लिए जो अपने को मेनली जो रॉ मटेरियल है उसके लिए अपन यूज करते हैं प्लांट सेलुलोज, प्लांट का सेलुलोज यूज करते हैं। तो एक्चुअली ये जो है रेयॉन ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है, सेमी सिंथेटिक फाइबर, बिकॉज यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट से ऑब्टेन होता है सेलुलोज, ठीक है। बाकी जो फाइबर है उसके अंदर जो अपने को रॉ मटेरियल है वो कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ऑब्टेन होता है, बट जो है रेयॉन के लिए सिंथेटिक रॉ मटेरियल है वो अपने को प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है। तो प्लांट के अंदर जो सेलुलोज है तो अपने को रेयॉन बनाने के अंदर प्रोसेस क्या करना है सबसे पहले, तो अपने को क्या करना है सबसे पहले जो है ये सेलुलोज लेना है। तो इसके अंदर सेलुलोज या कॉटन जो होता है वो भी सेलुलोज ही होता है, या वुड पल्प ले लेते हैं, वुड पल्प, ठीक है। ये वुड पल्प के अंदर क्या होता है सेलुलोज होता है। इस सेलुलोज को आपको क्या करना है इसके अंदर आपको डिप करना है इसके अंदर, या फिर इसको वॉश करना है, सॉक करना है इन द कास्टिक सोडा। तो आपको इसको सॉक करना है, डुबोना है, इसको भिगोना है इन सॉक इन 30% जो है कास्टिक सोडा के अंदर, ठीक है, कास्टिक सोडा, ठीक है। ये कास्टिक सोडा के अंदर इसको डाल देंगे NaOH के अंदर, NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर आपने इसको डिप करना है। कुछ टाइम तक डिप रखने से इससे क्या हो जाएगा, इसका जो कलर है वो एकदम क्लीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस कास्टिक सोडा को आपको रिमूव करना है इसके अंदर, ठीक है, और जेंटली इसको वार्म करना विद कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आपने क्या करा है सेलुलोज को कास्टिक सोडा में डाला, कुछ टाइम के लिए रखा, इसको कास्टिक सोडा को रिमूव करा, देन जो है आपका जो ये क्लीन सेलुलोज आएगा इसके अंदर, क्लीन सेलुलोज, इसको हीट करके जो है हीट करते हुए जो आपको इसके अंदर डिप करना है, इसके अंदर आपको कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर इसको अंदर डिप करना है। तो क्लीन सेलुलोज है ना, इसको डिसॉल्व करना है इसके अंदर CH2, लेकिन ये CH2 के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाए इसके लिए अपने इसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आप जैसे इसको डिसॉल्व करेंगे CH2 के अंदर सेलुलोज को, तो आपको एक विस्कस सब्सटेंस ऑब्टेन होगा जिसको अपन बोलेंगे इसके अंदर सेलुलोज ज़ैंथेट्स, ठीक है, सेलुलोज ज़ैंथेट्स। ये सेलुलोज ज़ैंथेट्स जो है ये एक विस्कस सब्सटेंस होता है, विस्कस सब्सटेंस होता है, गाढ़ा सा जो पेस्ट अपने को ऑब्टेन होता है। इस सेलुलोज सब्सटेंस को आप सेलुलोज ज़ैंथेट को जो है अगेन जो है आपको क्या करना है, इसके अंदर डिसॉल्व करना है कास्टिक सोडा के अंदर। तो इसको आप वापस इसके अंदर कास्टिक सोडा के अंदर डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व इन कास्टिक सोडा NaOH के अंदर आप फिर से इसको डिसॉल्व करिएगा, ठीक है। और तो देन जो है आपको ये पूरा एक यूनिफॉर्म पेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जनरेट एक पूरा कंप्लीट आपको इस पेस्ट मिलेगा, इसके अंदर थोड़ा सा NaOH वापस आप ऐड करो, या तो यहीं पे अपने NaOH ऐड कर लेंगे तो आपको जो है ये पेस्ट मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं विस्कोस। तो ये विस्कोस जो है एक्चुअली ये पेस्ट की फॉर्म में आपको
ऑक्टेन होता है। यहाँ पे आपको एकदम क्लियर ब्रश नहीं मिलेगा, इसलिए अपन थोड़ा सा एनिमेशन ऊपर डालेंगे तो आपको ये एक विस्कस पेस्ट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं विस्कोस। इस विस्कोस को आपको क्या करना है, आप जो है एक फ्यूज के थ्रू इसको पास करना है, इसके अंदर पास करना है इसको थ्रू द फ्यूज, और इसको फिर डिप करना है इसके अंदर आपका सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, डिप इन सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के अंदर इसको अपन डिप करेंगे। तो आपका जो ये विस्कोस का जो पेस्ट है, जैसे आप इसको फ्यूज से पास करेंगे तो थिन फाइबर्स बनेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर आप जैसे आप इसको डिप करोगे H2SO4 के अंदर तो ये हार्ड या स्ट्रॉन्ग फाइबर बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस वजह से ये रेयन का जो है वो सिंथेसिस किया जाता है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इस रेयन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं और सेमी सिंथेटिक फाइबर है, क्योंकि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो सेलुलोज वो प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो ये नेचुरल मटेरियल है, इसलिए इसको अपन जो है सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। यूज अगर बात करें रेयन की तो लॉन्ग फिलामेंट और रेयन आर यूज्ड फॉर मेकिंग रेनफोर्स ऑटोमोबाइल टायर, ऑटोमोबाइल्स के जो है टायर्स को बनाने के अंदर। नेक्स्ट है रेयन फिलामेंट्स को ब्लेंड किया जाता है वूल के साथ में, ठीक है, तो कारपेट वगैरह बनाने के लिए भी यूज करते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट है रेयन फिलामेंट को जो है कॉटन के साथ में मिक्स करके जो है वो सिल्की क्लॉथ बना सकते हैं, बेड शीट वगैरह बनाने के अंदर इसका यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये रेयन के मेन यूज होते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन जो अदर आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, ठीक है, डेक्लॉन, पीईटी, ये सब जो है सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। थैंक यू।